हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि है। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट्रोजन फुटप्रिंट। ठीक है, ये हम फुटप्रिंट सारे पढ़ रहे हैं, उसमें लास्ट है ये नाइट्रोजन फुटप्रिंट की अवधारणा का परिचय। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट्रोजन फुटप्रिंट, सबसे पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि ये होता क्या है। ठीक है, नाइट्रोजन फुटप्रिंट कॉन्सेप्ट मेजर्स हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, कि ह्यूमन एक्टिविटीज से एनवायरनमेंट में रिएक्टिव नाइट्रोजन कितना रिलीज हो रहा है, उसका मेजरमेंट ही क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फुटप्रिंट। ओके, इट रिफ्लेक्ट्स द टोटल नाइट्रोजन एमिटेड थ्रू फूड प्रोडक्शन, ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, टोटल नाइट्रोजन एमिटेड थ्रू एक्टिविटीज। कौन कौन सी एक्टिविटीज? फर्स्ट है फूड प्रोडक्शन, सेकंड है एनर्जी कंजम्पशन, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इन सब एक्टिविटीज के थ्रू एनवायरनमेंट में जो भी नाइट्रोजन रिलीज होता है उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फुटप्रिंट। ओके, नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर लाइफ बट एक्सेसिव रिएक्टिव नाइट्रोजन कॉजेस एनवायरमेंटल इश्यूज लाइक पोल्यूशन, सॉइल एसिडिफिकेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, इस बात को समझिए कि नाइट्रोजन तो यूजफुल है बट एक्सेसिव नाइट्रोजन जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो पोल्यूशन क्रिएट करता है, सॉइल को एसिडिफाई करता है और बायोडाइवर्सिटी का लॉस करता है। ठीक है, चलिए ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। आप समझ लीजिए कि जितना भी एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन रिलीज हो रहा है थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज? फूड प्रोडक्शन, एनर्जी कंजम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इन एक्टिविटीज के थ्रू जितना भी नाइट्रोजन रिलीज हो रहा है उसे ही हम कहते हैं क्या, नाइट्रोजन फुटप्रिंट। ओके, चलिए नाइट्रोजन फुटप्रिंट की अवधारणा यह मापती है कि मानव गतिविधियां पर्यावरण में कितनी मात्रा में सक्रिय नाइट्रोजन छोड़ती हैं। ठीक है, यह भोजन उत्पादन, ऊर्जा उपयोग, परिवहन और औद्योगिक कार्यों से निकलने वाली कुल नाइट्रोजन को दर्शाती है। नाइट्रोजन जीवन के लिए आवश्यक तत्व है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा प्रदूषण, मिट्टी की अम्लता और जैव विविधता की कमी का कारण बनता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन फुटप्रिंट, अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब मीनिंग पढ़ते हैं। द नाइट्रोजन फुटप्रिंट मेजर्स द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ नाइट्रोजन रिलीज ड्यू टू ह्यूमन कंजम्पशन। ओके, it helps analyze how daily lifestyle choices such as food habits, fuel use, electricity consumption कंट्रीब्यूट द नाइट्रोजन पोल्यूशन। ये हमको एनालाइज करने में हेल्प करता है कि जो हमारी डेली एक्टिविटीज हैं, उन डेली एक्टिविटीज से, हमारे फूड हैबिट से एनवायरनमेंट में कितना नाइट्रोजन रिलीज हो रहा है। ठीक है, इट्स सिमिलर टू कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, बट इट फोकसेस ऑन नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक NH3, NOx एंड N2O इंस्टेड ऑफ CO2। ठीक है, ये नाइट्रोजन से रिलेटेड जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन जिसमें कंबाइंड रूप में है, उन गैसेस को, उन कंपाउंड्स को रिलीज होते हैं जो उनके ऊपर एम्फेसिस करता है, जबकि कार्बन जो है वो कार्बन कंपाउंड के ऊपर एम्फेसिस करता है। ठीक है, तो ये मीनिंग हो गया आपका नाइट्रोजन फुटप्रिंट का। नाइट्रोजन फुटप्रिंट मानव उपभोग से उत्पन्न नाइट्रोजन प्रदूषण के प्रभाव को मापने के लिए तरीका है। यह बताता है कि हमारी भोजन की आदतें, ईंधन का उपयोग और बिजली की खपत किस प्रकार नाइट्रोजन उत्सर्जन में योगदान करती है। यह कार्बन फुटप्रिंट के समान है, लेकिन इसमें CO2 की जगह अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे यौगिकों को ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब है रिएक्टिव नाइट्रोजन क्या होता है। ठीक है, मैंने फर्स्ट उसके जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको कहा, रिएक्टिव नाइट्रोजन क्या होता है। रिएक्टिव नाइट्रोजन या NR इसको बोलते हैं। ठीक है, इंक्लूड्स ऑल नाइट्रोजन कंपाउंड्स दैट आर केमिकली और बायोलॉजिकली एक्टिव। ऐसे नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो केमिकली और बायोलॉजिकली एक्टिव हैं, वो होते हैं रिएक्टिव नाइट्रोजन। ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम इनर्ट नाइट्रोजन गैस, N2 से अलग होता है ये। ठीक है, विच मेक 78% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो रिएक्टिव नाइट्रोजन, ठीक है, और नाइट्रोजन गैस, ये दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं, इस बात को समझिए। ठीक है, ये जो है नाइट्रोजन, रिएक्टिव नाइट्रोजन, ये क्या होता है, ऑल द नाइट्रोजन कंपाउंड्स दैट आर केमिकली और बायोलॉजिकली एक्टिव, ये होते हैं इन द एनवायरनमेंट, इज द रिएक्टिव नाइट्रोजन। बट जो नाइट्रोजन गैस है, जो हमारे अर्थ को 78% का जो नाइट्रोजन हमारे अर्थ में है, वो है N2। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, NR और N2 अलग अलग चीजें, इस बात को ध्यान रखिए। ये जो है, ये सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस और सॉइल डिग्रेडेशन में इसका हाथ रहता है रिएक्टिव नाइट्रोजन का, बट नाइट्रोजन गैस इज नॉट फॉर दैट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है कौन कौन से रिएक्टिव नाइट्रोजन, अमोनिया, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। ठीक है, चलिए
सक्रिय नाइट्रोजन उन सभी नाइट्रोजन यौगिकों को कहा जाता है जो रासायनिक या जैविक रूप से सक्रिय होते हैं। यह निष्क्रिय नाइट्रोजन गैस N2 से अलग होती है जो वायुमंडल में 78% भाग को बनाती है। इसके उदाहरण है अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रेट और नाइट्राइट। अब सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन, क्या सोर्स होते हैं नाइट्रोजन के? फर्स्ट है एग्रीकल्चर सोर्सेस, ठीक है, ये तो आप सभी जान रहे हैं। सेकंड है फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, भोजन उत्पादन और उपभोग, ठीक है। थर्ड है एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल सोर्सेस, ऊर्जा और औद्योगिक स्रोत। फोर्थ है एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल सोर्सेस, सिमिलर है। फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन एंड अर्बन सोर्सेस, परिवहन और शहरी स्रोत, ठीक है। तो कुल मिला के ये 4 है, इसमें गलत वो हो गया है, ठीक है। एग्रीकल्चर सोर्सेस फर्स्ट, फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल सोर्सेस, और फोर्थ पॉइंट है आपका ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन सोर्सेस, इसको आप कट कर लेंगे। ओके, तो ये है आपके 4 सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन। अब थोड़ा थोड़ा इनका डिटेल हम पढ़ते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको एग्जाम में ये पूछे व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन, तो आप ये उसमें लिख सकते हैं। फर्स्ट है एग्रीकल्चर सोर्सेस। एग्रीकल्चर सोर्सेस क्या होता है? जब एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स होता है जिसमें नाइट्रोजन होता है, तो जब एक्सेस हम डालेंगे तो जितना प्लांट एब्जॉर्ब कर सकेगा, बाकी क्या होगा, रेसिड्यू बन के सॉइल में पड़ा रहेगा या वाटर में जाएगा। तो ये जो है एक्सेस यूज जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है। ओके, अब लाइव स्टॉक मैन्योर रिलीजेस अमोनिया इनटू द एयर, ठीक है। जो लाइव स्टॉक मैन्योर होता है वो क्या होता है, उससे अमोनिया रिलीज होता है, वो भी क्या करता है, फिर एनआर को बढ़ा देता है। ओवर इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर रन ऑफ पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर, ठीक है। लेग्यूम क्रॉप्स फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एडिंग रिएक्टिव नाइट्रोजन टू सॉइल, ठीक है। तो 3-4 इसके सोर्सेस हो गए, क्या, एक्सेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर फर्स्ट, ठीक है। फिर लाइव स्टॉक मैन्योर सेकेंड, वो क्या करता है, अमोनिया रिलीज करता है। थर्ड क्या है, ओवर इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर, जिसमें क्या होता है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो जाता है और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। फिर लेग्यूम्स होते हैं जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और सॉइल में देते हैं। तो इस तरह से ये चारों जो है वो सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन है थ्रू एग्रीकल्चर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका हिंदी में, कृषि में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, पशुमल से अमोनिया वायुमंडल में निकलता है, अधिक सिंचाई और उर्वरक का बहाव भूजल को प्रदूषित करता है, दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करती हैं जिससे मिट्टी में सक्रिय नाइट्रोजन बढ़ती है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं हम इसका, फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ये याद रखिएगा, इनसे बहुत ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन रिलीज होता है। फीड क्रॉप्स रिक्वायर नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर, तो इसलिए हमको ज्यादा नाइट्रोजन डालना पड़ता है, वो भी फिर सोर्स बन जाता है किसका, नाइट्रोजन का। फूड वेस्टेज एड्स नाइट्रोजन थ्रू डिकम्पोजिशन, ठीक है। जो फूड वेस्टेज है जब उसका डिकम्पोजिशन होता है तो उससे भी क्या निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है, और इस तरह से फिर नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ता है। तो ये हो गया फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के थ्रू। 3 पॉइंट है, मीट एंड डेयरी प्रोडक्शन, फीड क्रॉप्स और फूड वेस्टेज, जब डिकम्पोज होता है तो नाइट्रोजन उससे रिलीज होता है। मांस और दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन उत्सर्जन होता है। पशुओं के चारे वाली फसलों में अत्यधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। भोजन की बर्बादी से विघटन के दौरान नाइट्रोजन निकलती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल यूज, बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल्स रिलीजेस नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल प्रोडक्शन एमिट नाइट्रोजन गैसेस, पावर प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है। तो 3 इसके सोर्सेस है, फर्स्ट है बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल प्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हो गया पावर प्लांट कंट्रीब्यूट टू नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस। ओके, तो ये हो गए इसके 3 सोर्सेस, किसके, एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल यूज के सोर्सेस के, ठीक है। नेक्स्ट पे हम पढ़ रहे हैं इसका हिंदी वर्जन, जीवाश्म ईंधनों को दहन से नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट और रासायनिक उद्योगों से नाइट्रोजन गैस निकलती है। बिजली संयंत्र में भी नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। अब फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड अर्बन सोर्सेस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन और अर्बन सोर्सेस से कैसे नाइट्रोजन निकलती है, व्हीकल एग्जॉस्ट रिलीजेस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है, फर्स्ट। फिर अर्बन वेस्ट वाटर कंटेन्स नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है। फिर सिटी एमिशंस रेज टोटल नाइट्रोजन लेवल्स इन एयर एंड वाटर, ठीक है। तो 3 इसके सोर्सेस हैं। ट्रांसपोर्टेशन के अंडर पॉइंट में व्हीकल एग्जॉस्ट, ठीक है, उससे क्या होता है, व्हीकल से नाइट्रोजन गैस निकलती है। अर्बन वेस्ट वाटर होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है। सिटी एमिशंस रेज टोटल नाइट्रोजन लेवल इन एयर एंड वाटर, और इस तरह से जो ये सारी चीजें हैं ये एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन के सोर्स का काम करती हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा नाइट्रोजन के सोर्सेस क्या क्या हैं,
इसका हिंदी वर्जन है, वाहनों के धुएं से नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है। शहरी अपशिष्ट जल में नाइट्रोजन यौगिक पाए जाते हैं। शहरों में बढ़ता प्रदूषण वायु और जल में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाता है। अब इफेक्ट ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन, क्या हो रहा है इफेक्ट नाइट्रोजन का, क्या इफेक्ट है, क्या इसका नुकसान है, ठीक है, ये भी हम जान लेते हैं। एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण हो रहा है, ये आप सब जानते हैं। वाटर पोल्यूशन एंड यूट्रोफिकेशन, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। सॉइल एसिडिफिकेशन, मिट्टी का अम्लीकरण हो रहा है। फिर है क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता में कमी आ रही है, ठीक है। ये हो गया आपका इफेक्ट ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन। एयर पोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो इसका इफेक्ट है। नाइट्रोजन ऑक्साइड लीड्स टू स्मॉग, एसिड रेन एंड फाइन पार्टिकुलेट मैटर, डैमेजिंग लंग्स एंड रिड्यूसिंग एयर क्वालिटी, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो एसिड रेन और फाइन पार्टिकुलेट मैटर छोड़ता है, जिससे क्या होता है, लंग्स में हमको इफेक्ट हो रहा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण स्मॉग, अम्लीय वर्षा और सूक्ष्म कण बनते हैं जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं और वायु की गुणवत्ता को घटाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं। वाटर पोल्यूशन एंड यूट्रोफिकेशन, जल प्रदूषण और यूट्रोफिकेशन, एक्सेस नाइट्रोजन रन ऑफ कॉजेज ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी इन लेक्स, इसी को हम यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं, एंड रिवर्स डिप्लीटिंग ऑक्सीजन एंड हार्मिंग एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। बहुत ज्यादा जब नाइट्रोजन हो जाता है वाटर बॉडीज में तो एक्सेस में एल्गी जो है वो ग्रो कर लेते हैं और उसी को यूट्रोफिकेशन करते हैं, और जब एक्सेस में एल्गी ग्रो हो जाते हैं तो वहां का ऑक्सीजन लेवल वो कम हो जाता है और एक्वेटिक लाइफ को जो है वो डिस्टर्ब करता है। अत्यधिक नाइट्रोजन के बहाव से झीलों और नदियों में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी और जलीय जीवों की मृत्यु होती है। सॉइल एसिडिफिकेशन, मिट्टी का अम्लीकरण, नाइट्रोजन कंपाउंड मेक सॉइल एसिडिक, लोअरिंग फर्टिलिटी एंड रिड्यूसिंग क्रॉप यील्ड। जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं वो क्या करते हैं, एक्सेस में जब नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं तो सॉइल को एसिडिक कर देते हैं और फर्टिलिटी को कम करते हैं और क्रॉप यील्ड को भी फाइनली कम कर देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी को अम्लीय बना देते हैं, जिससे उसकी उर्वरता घटती है और फसल उत्पादन कम होता है। क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, नाइट्रस ऑक्साइड is a powerful greenhouse gas that contributes to global warming, ठीक है, ये हमने और पढ़ा था अभी। एक्सेस नाइट्रोजन also disturbs ecosystem balance and reduce biodiversity, ठीक है। तो एक्सेस नाइट्रोजन का क्या इफेक्ट है, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। एक्सेस में नाइट्रस ऑक्साइड जब होता है तो ये क्या है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, तो ये क्या कॉज करता है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है और इस तरह से इकोसिस्टम को बैलेंस को कम करता है और बायोडाइवर्सिटी को घटाता है। नाइट्रस ऑक्साइड एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो वैश्विक तापमान वृद्धि में योगदान देता है। अत्यधिक नाइट्रोजन परिस्थिति संतुलन को बिगाड़ती है और जैव विविधता को कम करती है, ठीक है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन। अब इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन फुटप्रिंट, क्या इंपॉर्टेंस है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इंपैक्ट, ह्यूमन का नाइट्रोजन के साइकिल में क्या इंपैक्ट है, यह आपको बताता है। प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जब आप उसको जान पाएंगे कि नाइट्रोजन फुटप्रिंट क्या है तब हम उसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में उसको क्या हमको चेंज करना है, ये हम कोशिश करके उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है पॉलिसी एंड पोल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। फोर्थ है प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम्स, मतलब इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, ह्यूमन इंपैक्ट को जानने के लिए और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए नाइट्रोजन फुटप्रिंट का बहुत बड़ा हाथ है। Understanding human impact help identify how human activities contribute to nitrogen pollution and guides individual to adopt cleaner lifestyle, ठीक है। इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं, ये समझने में मदद करता है कि मानव गतिविधियां नाइट्रोजन प्रदूषण में किस प्रकार योगदान देती है और हमें अधिक स्वच्छ जीवन शैली बनाने में प्रेरित करती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है प्रोमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, एनकरेजेस यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, क्रॉप रोटेशन एंड एफिशिएंट नाइट्रोजन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इससे क्या होगा, एक्सेस नाइट्रोजन नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। इस तरह से हमारा एग्रीकल्चर एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बनेगा, ठीक है। जैविक उर्वरकों, फसल चक्रण और नाइट्रोजन प्रबंधन की कुशल तकनीकों से उपभोग को प्रोत्साहित करता है। थर्ड पॉइंट है पॉलिसी एंड पोल्यूशन कंट्रोल, हेल्प गवर्नमेंट फ्रेम एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड कंट्रोल इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन वेस्ट, ठीक है। सरकारों को पर्यावरणीय नीतियां बनाने और औद्योगिक नाइट्रोजन अपशिष्ट को नियंत्रित करने में सहायता करता है। फोर्थ इंपॉर्टेंस है किसका, नाइट्रोजन फुटप्रिंट का, प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना, रिड्यूसिंग नाइट्रोजन फुटप्रिंट मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रोटेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी एंड सपोर्ट्स क्लाइमेट स्टेबिलिटी, ठीक है। नाइट्रोजन फुटप्रिंट को कम करने से पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है, जैव विविधता सुरक्षित रहती है और जलवायु स्थिरता को समर्थन मिलता है। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो नाइट्रोजन फुटप्रिंट इन फूड, ये आपका एग्जांपल है कि प्रोड्यूसिंग 1 kg ऑफ बीफ रिलीजेस
250 to 500 gram nitrogen into the environment, while 1 kg of plant-based food emits only 10 to 20 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो नॉन वेज है उसके प्रोडक्शन में कितना हैवी अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिलीज होता है, जबकि प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें बहुत ही लो लेवल का नाइट्रोजन रिलीज होता है। डाइटरी हैबिट्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस द पर्सन्स नाइट्रोजन फुटप्रिंट। इस तरह से हमें समझ में आता है कि जो हमारी डाइट है वो हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन के एमिशन को कितना ज्यादा इफेक्ट कर रही है। ठीक है, इसे 1 किलो बीफ के उत्पादन में लगभग 250 से 500 ग्राम नाइट्रोजन निकलती है, जबकि 1 किलोग्राम पौधा आधारित भोजन से केवल 10 से 20 ग्राम नाइट्रोजन निकलती है। इससे स्पष्ट है कि भोजन की आदतें किसी व्यक्ति के नाइट्रोजन फुटप्रिंट को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। अब इस पूरे हमारे वीडियो का क्या कंक्लूजन है हम देखते हैं। द नाइट्रोजन फुटप्रिंट शोज, ठीक है, हाउ ह्यूमन लाइफ इंपैक्ट्स द नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, नाइट्रोजन फुटप्रिंट का मतलब ही ये है कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो नाइट्रोजन साइकिल को किस तरह से अफेक्ट कर रही है। ठीक है, यही ह्यूमन कार्बन फुटप्रिंट का यही नाइट्रोजन फुटप्रिंट का मतलब है कि ह्यूमन एक्टिविटी नाइट्रोजन साइकिल को किस तरह से इफेक्ट कर रही है। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग नाइट्रोजन एमिशंस थ्रू स्मार्टर फूड, एनर्जी एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस वी कैन अचीव अ क्लीनर एंड मोर सस्टेनेबल प्लेनेट। अगर आपसे पूछते हैं कि हम किस तरह से नाइट्रोजन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं, तो ये है थ्रू स्मार्टर फूड, एनर्जी एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस वी कैन अचीव अ क्लीनर एंड मोर सस्टेनेबल प्लेनेट। ठीक है, इन सब एक्टिविटीज से क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वो एमिशन कम होगा। नेचुरल फार्मिंग में अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो उससे नाइट्रोजन का एमिशन कम होगा। तो ये सबसे क्या होगा, हमारी फूड हैबिट से नाइट्रोजन कम होगा। ठीक है, हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस से कम होगा और फिर इस तरह से नाइट्रोजन फुटप्रिंट भी है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, नाइट्रोजन फुटप्रिंट यह दर्शाता है कि मानव जीवन नाइट्रोजन चक्र को कैसे प्रभावित करता है। यदि हम भोजन, ऊर्जा और कृषि में समझदारी से विकल्प चुने तो हम प्रदूषण को घटाकर पृथ्वी को अधिक स्वच्छ और टिकाऊ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके नाइट्रोजन फुटप्रिंट का पूरा वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा नाइट्रोजन फुटप्रिंट क्या होता है, उसका मीनिंग, ठीक है, उसके सोर्सेस क्या हैं नाइट्रोजन के, ठीक है, फिर उसका इफेक्ट क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और लास्ट में फिर हमने उसको सबको समराइज किया। तो इस तरह से इस पूरे वीडियो में हमने समझा कि नाइट्रोजन फुटप्रिंट क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे हम उसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।